मेरे तो सारे प्लस पॉइंट है और उनके सारे माइनस पॉइंट है कि हमें तो ये लग रहा है कि सामने कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है जिस मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ झुंझुनू से बीजेपी के कैंडिडेट हैं नरेंद्र खीचड़। पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और अब ये मैदान में कूद चुके हैं पूरी तरह। इनके सघन दौरे चल रहे हैं पूरे इलाके में, तो हम लोग इनसे जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है और लोकसभा की इनकी क्या तैयारियां हैं। नरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। तो जाखड़ साहब, स्थिति ये है कि जनता में मोदी जी के प्रति बड़ा आत्मविश्वास है। पीछे विधायकों के चुनाव हुए, जब भी लोगों ने ये भावना रखी कि ठीक है, ये वोट तो हम विपक्ष में दे रहे हैं लेकिन ऊपर वाला वोट तो मोदी जी को ही देंगे, तो मोदी जी की भी लहर है और मेरी भी यहाँ साख है। क्योंकि मैंने 15 साल राजनीति में आए हो गए, तो 15 साल में जो मंडाव विधानसभा में जो करके दिखाया, आज तक हमारे भारतीय जनता पार्टी का फूल का निशान, जो कमल का निशान है, वो खिला नहीं मंडाव में, वो मैंने पहली बार खिलाया है। तो वो साख भी है। 15 साल ईमानदारी से मैंने काम किया है। मोदी जी की हवा है राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने भारत पूरे में ही, राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम किया है। सभी की साख है। और हमारे सामने जो कैंडिडेट खड़ा है वो राजनीति में आने से पहले किस तरह से रहता था, राजनीति में आने के बाद उसने क्या किया, ये लोग तुलना कर रहे हैं। मैं भी राजनीति से पहले क्या करता था, राजनीति में आने के बाद मैंने क्या किया, ये तुलना करके भी लोगों में उत्साह है। क्या इस तरह का माहौल है कि हमें तो ये लग रहा है कि सामने कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है जिस स्थिति में जाते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर मोदी सरकार, इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो ये मतलब चुनाव कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट नहीं है, बल्कि मोदी वर्सेस राहुल हो चुका है एक तरह से, आप कहना चाह रहे हैं? मोदी वर्सेस राहुल तो है ही है और कैंडिडेट का भी निर्भर करता है। ऐसे नहीं है कि भाई 544 की 544 सीटें जीत जाएंगी। जहाँ कैंडिडेट भी प्रभाव रखते हैं, जैसे दिल्ली भी जीत के आ सकता है, कांग्रेस के भी जीतेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना बहुत प्रभुत्व जमाए हुए हैं, उन्हें पार्टी विशेष से कोई इतना संबंध नहीं है, जो ईमानदारी से देश में काम करते हैं, तो उनको जनता चाहती है। मोदी जी भी लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो चाहते हैं कि देश में विकास के लिए योगदान पार्टी वाले को अपने साथ ले रहे हैं। बहुत से लोग हैं ईमानदार, अच्छे काम करते हैं, वो अपनी पार्टी को छोड़ करके मोदी जी का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी आ रहे हैं। झुंझुनू में आज हम लोगों ने सर्वे किया, काफ़ी लोगों से हम लोग मिले, सैकड़ों लोगों से मिले, लेकिन लोगों का कहना है कि भाई हम लोगों ने पुराने सांसद की शक्ल तक नहीं देखी है। झुंझुनू में सड़कें टूटी हुई हैं, पानी है, उसकी पूरी सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है प्रॉपर। आपका एजेंडा क्या रहेगा, आप किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? क्योंकि इस बार चुनाव में मुद्दों से ज़्यादा मोदी भी मुद्दा बन गया है, तो मतलब यहाँ मुद्दे कितने काम करेंगे फील्ड के अंदर? मुद्दे का तो क्या कि पहले तो लोगों ने जो वोट दिए वो आशा पर दिए थे कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, तो जैसे गुजरात में अच्छा काम किया है तो देश में अच्छा काम करेगा। और वो आशा पर अब तो पूरे खरे उतरे हैं। अब उनके काम पर वोट दे रहे हैं लोग। उन्होंने पता है कि 5 साल में जब अच्छा काम किया है तो आगामी भी 5 साल में बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए वो उनको वोट दे रहे हैं। उनको पता है कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हर राज्य में विकास होगा, हर जिले में निश्चित रूप से विकास होगा। आपको क्या लगता है झुंझुनू के लिए आप क्या करेंगे? मतलब अगर आप सांसद बन के आते हैं तो झुंझुनू में ऐसे वो 2-3 काम कौन से हैं जिनको आप प्रायोरिटी पे कराना चाहोगे झुंझुनू के लोगों के लिए? देखो, काम तो मोदी जी जब बन रहे हैं वो नहीं है। मेरा तो आना ये योग संयोग की बात है। काम का होना और मेरा आना, एक पुरानी कहावत है कि पग फेरा जैसे होता है, तो निश्चित रूप से काम होंगे। जैसे हमारे झुंझुनू जिले में मीठे पानी की आवश्यकता है, तो मीठे वाला यमुना का पानी आने वाला है निश्चित रूप से। हमें रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन से झुंझुनू जिले को जोड़ना है। और शिक्षा से संबंधित, जैसे खेल स्पोर्ट्स से संबंधित है और अन्य गतिविधियाँ हैं, निश्चित रूप से विकास से झुंझुनू जिले को जोड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, आपके सामने जो कैंडिडेट हैं श्रवण कुमार, तो आपके क्या ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो आप मानते हैं कि वो श्रवण कुमार वहाँ पर स्टैंड नहीं करते हैं, आप स्टैंड करते हैं? मेरे तो सारे प्लस पॉइंट हैं और उनके सारे माइनस पॉइंट है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि राजनीति में आने से पहले कांग्रेस का प्रत्याशी क्या करता था और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्या करता था। हम दोनों ही राजनीति में आने के बाद में हम दोनों ने क्या किया वो जनता तुलना देखती है। उन्होंने राजनीति में आने के लिए अच्छा किया या राजनीतिक के जो पद था उसका दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, वो सब जनता जानती है। मैं राजनीति में आया तो मेरे को भी पद मिला, प्रधान का भी मिला, 2 बार विधायक का मिल चुका। मैंने राजनीति में आने के बाद में क्या है वो सब जनता जानती है। जनता आजकल से पढ़ी हुई लिखी समझती है कि कौन बढ़ने के बाद में कौन क्या करेगा, पद का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, वो सब जनता न्याय करेगी। नरेंद्र जी, आपके झुंझुनू में आज हम लोग जब लोगों से मिले तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने है कि मोडा पहाड़ का जो इलाका है वहाँ पर लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। कलेक्टर को भी शिकायतें हुई हैं, पुलिस में भी शिकायतें हुई हैं, कमेटियाँ भी जाके जाँच करके आई हैं, लेकिन उनका कहना है कि
हमारे लिए नेता आके कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो नेता आके इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन नेताओं की भी वहाँ खदानें हैं, तो वो नेता उस लेवल तक बात को पहुँचने नहीं देते हैं। तो अगर आप सांसद बनते हैं तो उस मामले में क्या करेंगे? मैंने राजनीति में आने के बाद में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो जनता की दिक्कत आए। मैंने पैसे कमाने के लिए इस तरह का कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, नहीं कोई काम किया है। ये सारे पद का दुरुपयोग करते हुए ये लोगों ने काम किए हैं, तो इसलिए उनके प्रति नाराज़गी है, मेरे प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। उन लोगों का विश्वास है कि यदि नरेंद्र यहाँ का सांसद बनेगा तो निश्चित उससे जनता के हित में जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से करेगा। तो आप उनको रिलीफ दिलाने के लिए कोई ना कोई स्टेप ले पाएंगे फिर उसके बाद? हाँ, जो नियमानुसार कि अभी तक नेता हमारे लिए जो नियमानुसार रिलीफ है वो निश्चित रूप से दिलाएंगे, वो ले पाएंगे। यहाँ पर शीशराम ओला जी कद्दावर नेता रहे, उनका अच्छा होल्ड रहा है, लेकिन आज अब जैसे पिछली बार आपके बीजेपी के पल्ले में सीट आई तो आप लोग बीजेपी को और डेवलप कर पा रहे हैं अभी झुंझुनू के अंदर। क्या रीज़न रहे कि संतोष जी की टिकट कटी और आपको लाया गया? क्या उनसे बेटर छवि देख रही है जनता आप में, या पार्टी उसमें मतलब उनकी बजाय अब आप में बड़ा फ्यूचर देख रही है? कारण क्या है? ये तो देखो पार्टी सोचती, इस बारे में तो पार्टी का निर्णय सबके लिए अंतिम है। मैं तो सोचता हूँ कि एक महिला सांसद थी और हम सोच भी ये रहे थे कि एक महिला सांसद है, अच्छा उनका भी कार्यकाल हम पूरा नहीं रहा, क्योंकि केंद्र से जो स्कीमें आती हैं वो तो आती हैं, और सक्रिय भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अब पद पर कोई काम कर रहा है तो मोदी जी के आने के बाद में निष्क्रिय तो कोई रहता ही नहीं है। अभी 21-19 का कोई फर्क हो जाता है। अब ये जो टिकट देना है ये तो पार्टी के ऊपर के लेवल की बातें हैं, किस विचार सोच समझ कर यदि उनके आगे क्या, उनको भी क्या पद देंगे आगे, हो सकता है उनको, अब हमारी तो मुख्यमंत्री जब बैठे हैं उनको भी उपाध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आगे पार्टी में काम नहीं करेंगे, यहाँ की मुख्यमंत्री राजी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। इनको भी हो सकता है इससे बड़ा पद दे दें। आज हम लोग यहाँ पत्रकारों से भी मिले झुंझुनू में कई लोगों से, तो यहाँ पे कई ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स उन्होंने बताए। उनका ये भी कहना था कि आपके इस चुनाव में पैसे का बड़ा रोल रहेगा। उनका कहना है कि बहुत बड़ा पैसा चलने वाला है दोनों ही तरफ से। तो आप इस बात को कितना स्वीकारते हैं? उनका कहना है कि सट्टा बाजार भी इन्वॉल्व है और कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज़ें आप उनको किस लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, वो चीज़ क्या है? पैसे से चुनाव देखो नहीं जीता जाता है। हमारे यहाँ बिरला जी ने चुनाव लड़ा था, अच्छा, और उनके सामने एमपी का चुनाव गिल साहब ने लड़ा था, शिवनाथ जी ने, जिनके पास कुछ भी नहीं था उसमें बिरला के सामने। तो बिरला तो देश के बिरलाओं में ही आते हैं एक तरह से, तो उनके सामने भी चुनाव हुआ तो बिरला जी यहाँ आ रहे थे। पैसे से अब झुंझुनू जिले की जनता है, ये शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। आज झुंझुनू जिला शिक्षा में सबसे आगे है, वो समझता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। पैसे का तो एमपी के चुनाव में मतलब जहाँ तक सोच रहा हूँ सबसे कम पैसा लगता है तो एमपी के चुनाव में ही लगता है, और सबसे छोटा चुनाव सरपंच का है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। तो आपको क्या लग रहा है, आप जीत जो मान रहे हैं अपनी, तो वो कितनी जाएगी? मतलब लाख वोटों से, 2 लाख वोटों से, क्या निश्चितता आप लेके चल रहे हैं? मतलब कितने वोट? मैं कह नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, इसमें कुछ भी करिश्मा हो सकता है। मेरा ये जो सोच है कि जो पूर्व में जो जीत हुई है उससे कम वोटों से जीत मेरे हिसाब से पार्टी की नहीं होगी।